नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी क्लास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि जोश जुनून जज्बा सारा का सारा हाई रहता है ऐसी क्लासेस में, क्योंकि बहुत जल्द अपने को पता है 2-3 क्लासों के बाद में आजादी मिलने वाली है। भारत को आजादी दिलाएंगे तो पढ़ने का भी मजा आता है। महात्मा गांधी और उनके इर्द गिर्द भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चला है, स्वतंत्रता आंदोलन चला है। तो अपन जो है, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि उनके इर्द गिर्द ही प्रश्न बनते हैं और उसको ज्यादा अपन फोकस करेंगे। आज गांधी जी का सामान्य परिचय भी देखेंगे अपन इस क्लास में, और गांधी जी ने कौन कौन से गांधी जी के आसपास आंदोलन रहे, क्योंकि राजनीति का केंद्र अब ये जो युग चलेगा आप लोगों के, उसमें गांधी जी राजनीति के केंद्र में रहेंगे और इसके आसपास ही जो है महत्वपूर्ण घटनाएं अपने को पढ़नी होती है। कल की क्लास में अपन ने कांग्रेस और कांग्रेस की स्थापना और कई सारे और भी जो राजनीतिक संगठन थे उनकी स्थापना और उनसे रिलेटेड गतिविधियां पढ़ी थी। आज अपन महात्मा गांधी और इससे शुरू कर रहे हैं। और आप लोग नियमित रहें, ये मैं हमेशा कहता हूं, गांधी जी भी कहते थे, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं, गांधी जी भी कहते थे कि नियमित रहो यदि सफलता चाहते हो। ठीक है, चलिए, समय को जो है व्यर्थ करने की बिल्कुल ही अपने को परमिशन नहीं है। शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है, चलिए देखो, समूह पहला देखो ओ है आपने जीजीडी फैक्ट है, था ध्यान ही है, ठीक है। और गांधी जी के जो है, गांधी जी से रिलेटेड जीजीडी फैक्ट 2 दिए थे आप लोगों को। एक तो दिया था 2 अक्टूबर को, है ना, एक तो गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिया था और जयंती के उपलक्ष्य में दिया था, जिसको कहते हैं अपन, और एक दिया था पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। तो दोनों ही मैंने क्लास में शामिल किया ताकि बेहतर तरीके से अपन आगे बढ़े। देखो, सबसे पहले पूछे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर सभी को ध्यान होता है, ठीक है, लेकिन जो है अपने को क्या ध्यान में रखना है, सन भी ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ। कहां हुआ है? गुजरात के अंदर। गुज्जू भाई थे, ठीक है, गुजरात में हुआ है। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी, ठीक है। पहले अपन बचपन में, आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन जो है मेरा बचपन था तो वो मतलब ऐसे पूछते थे गांधी जी का पूरा नाम बता, तो कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो उसी से जो है उस समय से याद रहता है कि इनका नाम तो था मोहनदास गांधी और ये जो थे करमचंद गांधी जी के पुत्र थे। गांधी इसलिए कहलाए क्योंकि गंधक का कार्य करते थे, तो गंधक का कार्य करने वाले गांधी कहलाए। इनके पुरखे जो है गंधक का कार्य किया करते थे, वहां से जो है गांधी कहलाए, ठीक है। ठीक है, पुत्र 4 थे इनके, रामलाल, मणिलाल, देवदास और हरिलाल। यानी कि मैं ये कहूं आपको कि रामदेव ही, ठीक है, रामदेव ही गांधी जी के 4 पुत्र हैं, ठीक है। गांधी जी के, ये ट्रिक है, गांधी जी के 4 पुत्र हैं, ठीक है टापरों। अब देखो क्या गांधी गुरुजी रामदेव ही गांधी जी के 4 पुत्र, ये कैसे हुआ? तो देखो पहले से निकालो आप, पहला जो है इससे आप निकालो, अपने क्या आ गया? रामलाल, ठीक है, ये याद रखने के तरीके हैं। यहां से निकालो मणिलाल, मणिलाल, फिर देखो देवीलाल या देवलाल, यहां पे लिखा हुआ भी है देवदास, ठीक है, देवदास, देवीलाल भी याद रह जाए तो भी जो है आप लोगों के प्रश्न सही हो जाएगा। और फिर जो है हरिलाल, तो यहां से आपने को क्या लेना है? हरिलाल, हरिलाल। और आपको पता है 5वां पुत्र कौन कहलाता है? 5वां पुत्र जो है वो जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। जमुना लाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता है। और गांधी जी की मानस पुत्री कहलाती है सत्यभामा। गांधी जी की मानस पुत्री सत्यभामा। मैंने पूरा कुनबा आप लोगों को बता दिया बातों ही बातों में, मतलब उपाधियां किन्हें दी गई है वो भी बता दिया आप लोगों को। ये 5वां पुत्र यानी कि इनके जैसा कार्य करते थे इसलिए कहलाते, ये कोई इनके पुत्र नहीं थे, ठीक है। अब देखो गांधी जी की उपाधियां, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते। फर्स्ट ग्रेड के जीके का जो पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र, उसके अंदर भी ये स्पेशल टॉपिक है, तो सभी जो है सीरियस होके पढ़ेंगे। देखो पेन चेंज करना चाहिए, चलो। राष्ट्रपिता किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा है। बापू कहा है जवाहरलाल नेहरू ने खेड़ा आंदोलन के समय कहा है। और महात्मा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के समय। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं कैसे याद रखता हूं इसको पता है? बाज, मरा या राम कर देना, राम ज्यादा ठीक रहेगा, और रासू कि गुरुजी ये क्या चीजें हैं। देखो बापू, बा से क्या ध्यान रखना है? बापू। ज से क्या ध्यान रखना है अपने को? देखो जवाहरलाल नेहरू, पकड़ने आ जाएगा ना।
म से ध्यान रखना है महात्मा और र से क्या ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। आ गया पकड़ में। रासु, तो रा से राष्ट्रपिता और सु से सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, तो ये सबसे मेन जो है ना, ये तीन है और तीनों में कंफ्यूजन रहता है। मैंने ऐसे याद किया था भाजमरा रासू। बाकी थाने जो याद वे रख सको, मैं कोई नहीं कहूं कि थाने मेरे तरीके याद रखना है। किनके गुरुजी ट्रिका याद कौन रहे तो डायरेक्ट याद कर, अपने की जबरदस्ती थोड़ी है। कुल मिलाना अपने प्रश्न सही होना चाहिए। कई जनों की मानसिकता होती है ना, तो अपने डायरेक्ट याद करो। फिर देखो, वन मैन बाउंड्री पोस्ट कहा है माउंटबेटन ने। अर्धनंगा फकीर के अंदर आप लोगों को दो अलग अलग देखने को मिलेंगे, विंस्टन चर्चिल भी देखने को मिलेगा और मॉर्गन्स भी मिलेगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में हमने बहुत माते पढ़े, ऑथेंटिक किताबें भी देखी, सब जगह आधी जगह ये देते हैं आधी जगह ये। तो आप जो है विंस्टन चर्चिल के साथ साथ में क्या लिखोगे, मॉर्गन्स भी लिखोगे। अपने वन लाइनर में तो ऑब्लिक करके लिखा हुआ ही है। ठीक है, प्रोफेशनल लीडर कहा है रोमारोला ने और राजनीतिक बच्चा कहा है एनी बिसेंट ने। दोनों एनी बिसेंट, होम रूल लीग अपन ने पढ़ा ना कल, एनी बिसेंट को कल पढ़ा है। एनी बिसेंट ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। कब चलाया था? हस्ताक्षर अभियान चलाया था। ये रोलेट एक्ट वाली जो घटना हुई ना, उसके दरमियान जो है एनी बिसेंट ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहीं पे जो है गांधी जी को कहा कि ये तो राजनीतिक बच्चा है। बाद में आलोचना भी हुई थी एनी बिसेंट की, ऐसा नहीं है ये कहकर, क्योंकि गांधी जी के इर्द गिर्द चली है राजनीति, तो है ना, बाद में आलोचना भी हुई है। लेकिन उस समय इन्होंने इनको कहा था, ये भी ध्यान रखना। मैंने यहाँ साथ साथ में आप लोगों को कब दी गई है उपाधि ये भी कही है, बताइए। और यानी कि कब दी गई है आप लोगों को ध्यान रहे ना। मैं कह रहा हूं आप जीके के सूरमा हो, फिर तो इतना याद रख लिया तो खिले हो, खिले। ठीक है, खिला समझो ना, किनके, एक तो होता है खिलाड़ी और एक होता है खिला। ठीक है, खिलाड़ी होते हैं देखो, एक टीम में जैसे क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी है, उसमें से मतलब एक धुरंधर है जिसके ऊपर टीम पूरी विश्वास करती है, वो होता है खिला। ठीक है, तो खिला बनना है, खिलाड़ी से पहले खिलाड़ी तो बनो लेकिन खिला बनना है। ये याद किए तो बन गए खिले। पुस्तकें देखो, किताबें कौन कौन सी लिखी गांधी जी ने। ये तो इनकी जो है आत्मकथा थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। पुस्तकों के अंदर देखो, और इनकी सर्वोदय, सत्याग्रह, आत्मा शुद्धि, राष्ट्रवाणी, हिंद स्वराज, ये सारी याद रखनी है। हिंद स्वराज जो है इन्होंने ये लिखी थी 1909 में लिखी थी इन्होंने, जब लंदन से ये वापस अफ्रीका जा रहे थे, नॉट इंडिया। कई जने कहते हैं कि अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तब लिखी, ये जहाज में लिखी गई पुस्तक है। भारत नहीं आ रहे थे, लंदन से जा रहे थे, ये अफ्रीका जा रहे थे तब लिखी थी। समाचार पत्र के अंदर इनके जो है इंडियन ओपिनियन जो साप्ताहिक था और अंग्रेजी में था। ठीक है, यंग इंडिया हरिजन जो अंग्रेजी में था, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और नवजीवन जो हिंदी में लिखे गए। और गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो किया गया वो 1906 में किया गया और अफ्रीका के अंदर किया गया था। ठीक है, कहां किया था? अफ्रीका में किया था। ये अपने को ध्यान में रखना है बेटा। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे मैंने ये आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाया था, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जिसके पास में जो है ये सहेजा हुआ तो अच्छी बात है, ले लो स्क्रीनशॉट की कौन। ठीक है, ये फैक्ट तो उपलब्ध करवाया था हमने 2 अक्टूबर को। अब जो आप लोगों को पुण्यतिथि वो उपलब्ध कराया था उसको भी देखते हैं। देखो अभी में भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी अपन ने साहित्य किताबें पढ़ी है, उसको देखो यहाँ पे, जैसे हिंद स्वराज 1909 में गुजराती भाषा में है और कब लिखी है, किस दरमियान लिखी है वो मैंने बता दिया। हरिजन 1933 के अंदर साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, यंग इंडिया 1919 से 1932 के अंदर ये भी साप्ताहिक पत्रिका है। और आत्मकथा इनकी कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ऐसे डायरेक्ट भी लिखा मिलता है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, ये भी लिखा मिलता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गुजराती भाषा में है। फिर जो है इसका अनुवाद किया महादेव देसाई ने, इनके पीए थे, उन्होंने इसका अनुवाद भी किया है। चलो आगे बढ़ो। देखो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। मतलब परमानेंट आए, ऐसे बीच में आते थे। ठीक है, होली दिवाली छुट्टियां पड़ती ना तो आज ज्यादा। कई जनों को यह लगता है कि 1915 में आए, 22 साल बाद में आए थे कि 1915 में आए। अरे 1915 में आए मतलब कि वो फिर परमानेंट आ गए कि अब मैं भारत ही रहूंगा। ठीक है ना, ये बीच में आते थे, 1901 में भी आए थे ऐसे तो।
है ना, 1901 में भी आए थे। तो मतलब ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जब एक अहमदाबाद में इन्होंने आश्रम खोला ना, तो इन्होंने कहा कि कुछ साल मुंह बंद कान खुले रखना है, यानी कि बोलना नहीं है, सीखना है। क्या करना है? सीखना है। आप लोगों को चीजें जो है सीखनी चाहिए। जो अपने लीडर रहे हैं इतिहास के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही है। आपने क्या है, अपने 4 पोथियां पढ़ी और ज्ञानी हमें क्या जरूरत सीखने की है? हम तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हो गए, हमें केवली ने, हम तो केवल्य प्राप्त है, ये वाली फीलिंग आने लगती है। एक्चुअल में हम कुछ भी नहीं जानते। मैं ही नहीं जानता, इवन कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाने की कुछ शैली पता है, बस इतना समझता हूं मैं, मुझे कुछ नहीं आता। आज 3 तक भी मैं सीख रहा हूं। यही चीज जो है सीखने की लालसा, मैं तो कहता हूं जिंदगी भर जगी हुई रहे, और आप लोग भी जगा के रखना, फायदा ही है इसके अंदर। अरे हमें सब आता है, हमें क्या सीखने की जरूरत? ये वाली जो है इंसान को गर्त में ले जाती है भावना। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। देखो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। अब जन्म आप लोगों को बता दिया। अब गांधी जी की मृत्यु कब हुई? देखो 30 जनवरी 1948 स्मारक बना हुआ है नई दिल्ली में, उस पर लिखा हुआ है हे राम। 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, और कहां पे किया है? दक्षिण अफ्रीका में ही किया है। कहां किया है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही किया है। 1894 के अंदर नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी इन्होंने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 1915 में अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम बनाया। अब देखो, अब ट्विस्ट क्या है? एक्चुअल में ये आश्रम जो है ना, ये स्थापित हुआ था कोचरब के अंदर। कहां हुआ था? कोचरब। कोचरब के अंदर हुआ है। बाद में इसको स्थानांतरित करके अहमदाबाद में लाया है। 1915 में तो कोचरब में हुआ, बाद में स्थानांतरित करके यहां अहमदाबाद में लाया। उस समय सन हो गया था 1917। तो ये चीज मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बता दी है, और अपने वन लाइनर में भी इसी तरीके से आप लोगों को डिटेल के साथ लिख के दिया भी है, ठीक है। तो जहां पे कंफ्यूजन होता है, मैं कोशिश करता हूं कि अपने लेवल से ही क्लियर कर दूं। उसके बाद भी रहता है तो फिर आपको अपने लेवल पे क्लियर करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है ना। चंपारण के अंदर, चंपारण कहां है? बिहार के अंदर। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने हेतु फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना, विनय, निवेदन, उदारवादी भावना ज्यादा थी इनकी, ठीक है। ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान केसर हिंद की उपाधि तथा जुलू और बोर पदक जो है वो त्याग दिए थे। देखो केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है बहुत इन्होंने इनको सहायता प्रदान की। तो इन्हें जो भर्ती कराने वाला सार्जेंट वगैरह ये भी कहा था, क्योंकि बहुत लोगों को मोटिवेट कर करके और सेना में भर्ती भी किए थे जो अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध के लिए लड़े थे। तो इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहते थे। कौन? अंग्रेज कहते थे कि हाँ गांधी जी भर्ती कराते हैं, बढ़िया है, ठीक है ना। यानी भर्ती निकालनी उस समय गांधी जी के हाथ में थी। देखो योग्यता उस समय। अब अपने जो आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड निकालता है, यहाँ पार्ट जोक, ठीक है, ऐसे सीरियस मत लिख मत देना कॉपी में कि गुरुजी ने लिखाया है, फिर तुम कहीं भिड़ जाओ चाय की थड़ी पे बैठ के हमारे गुरुजी ने लिखाया है कि पहले आरपीएससी नहीं गांधी जी भर्ती निकालते थे। ऐसे मत कर देना रे कलाई, ठीक है। केसर है हिंद की उपाधि, जुलू पदक और बोर पदक ये युद्ध पदक है, यानी कि युद्ध के अंदर सहायता के लिए दिया गया सम्मान है, ये भी अंग्रेजों ने दिया। ये कैसे दिया? अब देखो नोट्स मेकिंग पैटर्न में या वन लाइनर में या किताबों में, चाहे गाइड भी उठा लोगे कोई, तो उसमें भी यही लिखा मिलता है कि ये दिया। अब ये क्यों दिया? कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अफ्रीका के अंदर 2 क्षेत्र ऐसे थे, बोर राज्य थे, 2 बोर राज्य, यानी कि डच शासित प्रदेश हुए थे। डच समझते हो ना? डच जो है अपने जैसे कि अंदर भारत के अंदर जो विदेशी लोग जो आके बसे थे उनमें डच भी थे। तो डच और ब्रिटिश इनके बनती नहीं थी, इनके बीच लड़ाई चल रही थी, और उसमें जो है ब्रिटिश जो थे उनको मदद की थी गांधी जी ने। तो यहाँ पे उन्होंने जो है इन्हें जुलू और बोर पदक दिए थे, जो वापस इन्होंने लौटा दिए थे असहयोग आंदोलन के दरमियान, ठीक है ना। चलिए अब देखो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। गांधी जी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने की थी, और अपने जो है 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, और अपने 1933 वाला पढ़ाई है हरिजन साप्ताहिक पत्रिका जो है वो 1933 में
गांधी जी ने निकाली है। तो ये सामान्य सामान्य जानकारियां, परिचय है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? परिचय। आज पुण्यतिथि नहीं है, कोई ये मत समझ लेना कि पुण्यतिथि है, नहीं, ये पुण्यतिथि विशेष विशेष फैक्ट दिया गया था और उसी को मैंने क्लास में वापस शामिल किया है। बस लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे एक काम गांधी जी ने क्या कहा है? काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मारती है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आप लोग कई जगह जो है ये एक्सक्यूज देते हो कि हमारे पास काम बहुत है, काम की अधिकता बहुत है। अधिकता नहीं, अनियमितता। अनियमितता होती है ना तो अधिकता ऑटोमेटिक हो जाती है। आप एक दिन पूरा काम नहीं कर रहे, दूसरे दिन नहीं कर रहे, तीसरे दिन इकट्ठा होता जाएगा, फिर जो है एकदम से ऊपर गिरेगा, फिर बाद में लगेगा कि अरे काम बहुत है। आप शुरू से सिलेबस को डिवाइड करके चलो, आपने शुरू से बांट के चला है और पढ़े हो ढंग से, तो आपके साथ साथ में सारी चीजें करोगी। साथ में पढ़ो, साथ में प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ आप उसका दोहरान करो। ये चीजें शेड्यूल में रखोगे, बहुत फ्लो के साथ तैयारी होगी। ऐसे लगेगा यार बहुत बढ़िया हो रही है और बहुत मजबूत हो जाओगे। नहीं करोगे, अभी तो क्या, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, अभी ऐसे है वैसे है, धीरे धीरे जब एग्जाम के 3 महीने रहेंगे ना, 3 या 4 महीने रहेंगे, जब आप लोगों के हाथ पैर फूलने लगेंगे, अब सिलेबस कैसे कवर करना है, इतना मुश्किल है। यही चीज कही है गांधी जी ने। काम की अधिकता नहीं बेटा, अनियमितता आदमी को मार डालती है, ध्यान रखना। गांधी जी कहकर गए हैं, ले हो स्क्रीनशॉट। अब तुम क्या है, ध्यान देते नहीं हो बराबर। इतने महापुरुष कहकर गए, उसके बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है, फिर तो क्या होगा। बढ़े आगे। मैंने तुम्हारा समय बचाने के लिए लाइव से वापस देख लो, आपने उसी पैटर्न पे आ गया, क्योंकि समय की नजाकत को जो है समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मौके की नजाकत को समझते हुए। यार लाइव में टाइम वेस्ट कितना होता है? सिमरन क्या कर रही है, अंजलि क्या कर रही है, ये कमेंट पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग खराब हो जाता है चैट बॉक्स में। इससे अच्छा है आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ाएं ढंग से। अपनी अलग पहचान है जीजीडी की पूरे यूट्यूब जगत में, तो यही है कि आप बिना किसी फालतू की चीज के सिर्फ पढ़ने पे फोकस है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान जो चीजें घटित हुई है उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो चंपारण। चंपारण है कटे टाबरों, चंपारण है बिहार के मायने, कटे है बिहार के मायने। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह मार्च अप्रैल 1917। टाइम पीरियड क्या है? खतरा था इस समय जो है 17 था और अंग्रेजों के लिए खतरा था। यहीं से शुरुआत हो गई आंदोलन की गांधी जी के रिलेटेड। और देखो स्थान कौन सा है? बिहार है। भारत में गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह कहलाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछे ना तो ये है, ध्यान रखना आप लोगों को। प्रथम सत्याग्रह अभी अपन ने जो पढ़ा के गुरुजी 1906 पढ़ा, अरे वो अफ्रीका के अंदर था। ठीक है, यहाँ पे ये पहला है। अब क्या होता था इसमें? जबरन नील की खेती व 3 कठिया प्रणाली से परेशान। ठीक है, अब यहाँ के किसान जो है, यहाँ के किसान परेशान थे। क्या होता था, एक खेत है, ठीक है, एक खेत है, इसके कर दिए 20 भाग, इसके कर दिए 20 भाग और इसके तीसरे भाग पर या 3 भाग पर, इन 20 भागों में से 3 भाग पर जबरदस्ती नील की खेती करनी ही करनी है। नो, नील की खेती से क्या कोई खानी तो है नहीं, आर्थिक फायदा किसको है? अंग्रेजों को है। अंग्रेज करवाते थे जबरदस्ती नील की खेती, किसान नहीं चाहते थे करना। कारण यह है कि नील की खेती जिस जगह की जाए वो जमीन जो है बंजर हो जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रहती। आज खेत के 20 भाग करके तीसरे भाग पे करवा रहे हैं, फिर और ऐसे करते करते तो किसान का खेत पूरा बंजर हो जाता, वो बाद में कमाएगा क्या? किसान मना करते थे। नील की खेती के लिए उस समय 2 जो है नील के लिए प्रसिद्ध स्थान थे, एक तो सरखेज गुजरात का और एक बयाना अपने राजस्थान का। दोनों ध्यान में रखने हैं। तो किसानों ने जो है विरोध किया। गांधी जी आप लोगों को पता है बैरिस्टर करके आए थे, वकालत इन्होंने कर रखी है। और गांधी जी जो है उस समय लीडर मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे वैसे देखा जाए, और एक चेहरा जो है पहचान ढूंढ रहा था। ठीक है, और यही आंदोलन है जहां से इनको पहचान मिल चुकी थी। ये जो है जबरन जो नील की खेती कर रहे थे, इसका विरोध जो है सर्वप्रथम अपने राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और ये सब करते हैं। लेकिन बाद में जो है गांधी जी को आग्रह करके बुलाते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद जो है ना, इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इन्हें क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी। इन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। फिर इन्होंने बुलाया गांधी जी को। गांधी जी के यहाँ पे जो है गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया और सत्याग्रह किया, और जो है अंग्रेजों को यहाँ पे झुकना पड़ा। ठीक है, तो ये था चंपारण सत्याग्रह।
अब आते हैं अपन खेड़ा सत्याग्रह पे या खेड़ा आंदोलन। ये मार्च 1918 है, साल परिवर्तन हो गया है, समय लगभग साल का वही है। खेड़ा में उस समय कुणबी पाटीदार हुआ करते थे, किसान ही थे एक तरीके से, ये किसान आंदोलन ही एक तरह का, कुणबी पाटीदार होते थे। उन्होंने सर्वप्रथम जो है यहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये विरोध करना शुरू कर दिया। अब ये विरोध किस लिए था? ये फालतू के जो है लगान वगान लिए जाते थे ना खेतों से, उनके लिए था। कुणबी पाटीदारों ने जो है विरोध शुरू कर दिया। बाद में गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी का प्रवेश इसमें होता है 22 मार्च 1918। गांधी जी की एंट्री कब होती है? 22 मार्च 1918 को गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी आंदोलन में शामिल और इनके सहयोगी इसमें कौन कौन थे? इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से इसी आंदोलन के दौरान होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? सरदार, सरदार असरदार, ठीक है। सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आंदोलन में मिली थी और महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? महिलाओं द्वारा दी गई उपाधि थी। और सरदार जो है लौह पुरुष है भैया। आज जो भारत अपन देखते हैं एक यूनिट के रूप में, वो इन सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। यदि अपन राजस्थान देखते हैं कि एकीकरण की प्रक्रिया चली और राजस्थान आज एक राज्य के रूप में अपन देख रहे हैं, अंदर जिले चाहे कितने घुमा घूम करके तोड़ दो भले कोई मतलब नहीं, लेकिन एक राजस्थान जो राज्य के रूप में देख रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण देख रहे हैं, ठीक है। 562 रियासतें थी उस समय और सभी को मिलाया और एक देश का रूप दिया, उसके पीछे इनका ही हाथ था। हार्डीमन ने कहा कि भारत का यह पहला सत्याग्रह था। हार्डीमन के अनुसार पूछे तो खेड़ा, डायरेक्ट पूछते हैं तो डायरेक्ट वैसे अपने चंपारण ही है, लेकिन यूं पूछ ले क्या हार्डीमन ने क्या कहा, तो हार्डीमन ने कहा खेड़ा। अब देखो गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, इसमें बहुत जो है कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जब एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो पढ़ते पढ़ते जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फोकस कर देते हैं थोड़ा। अरे भैया पेन भी, चलिए तो क्या कह रहा था मैं फोकस के चक्कर में। हाँ, कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा, कि चंपारण पहला है कि वो। तो देखो ABCD आनी चाहिए आपको किसी भी चीज के लिए। आप लोगों को क्या आनी चाहिए? ABCD लिखो, ABCDEFGHIJK, ठीक है, यहां तक। अब अपने को क्या है पकड़ना? क्या है अपने को? एक तो पकड़ना है C और एक पकड़ना है K। मुझे बताओ पहले क्या आया? C आया। तो पहला आंदोलन कौन सा है? चंपारण है। बाद में क्या आता है? K आता है। तो बाद में आंदोलन खेड़ा है। इज दैट क्लियर? यस सर, यही है तरीका, बस यही है पढ़ने का असली मजा। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बढ़ा आगे। ओके, देखो अब इसके बाद में हुआ है अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये क्या था? ये मजदूरों द्वारा किया गया, फैक्ट्री के मिल मालिकों के विरोध में किया गया आंदोलन था। यहां पे भूख हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग होगा। यह आंदोलन कैसा था? यह आंदोलन था बोनस बढ़ाने के लिए। सैलरी वैलरी छोड़ो, बोनस बढ़ाना है। एक्चुअली उस समय जो है प्लेग की बीमारी फैल गई थी। प्लेग की बीमारी एक महामारी के रूप में आती है, जो जहां पे मतलब गांव के गांव जो है पूरे तबाह हो गए थे। ऐसी जबरदस्त बीमारी फैली थी उस समय। तो यहाँ पे जो है बहुत परेशान हो गया था मजदूर वर्ग। और मजदूर को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, बस। और ज्यादा से ज्यादा आप बॉलीवुड की पिक्चरें उठाकर देख लो, बोनस के लिए ही हड़तालें की है। चाहे तो चाहे गवाह है जितेंद्र, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना वगैरह, ये सब जो है गवाह है इस चीज के कि मजदूरों ने जो हड़तालें की है, बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, वो बोनस के लिए ही की है ना। देखिए कभी उस दशक की पिक्चरें देखी है, बहुत बढ़िया वही पिक्चरें थी देखने लायक, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इन्होंने क्या है, मिल मजदूरों ने, यहाँ प्लेग फैल गया था तो प्लेग का बोनस जो है मिल मालिक जो थे उन्होंने 20% किया कि 20% आपको बोनस दिया जाएगा। ये त्रस्त ज्यादा थे, इन्होंने कहा 20 नहीं, हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है। और हड़ताल पे जो है बैठ गए। गांधी जी का इसमें इंटरफेयर हुआ। गांधी जी ने कहा 20 नहीं 35। कितने चाहिए? 35% चाहिए। फिर बाद में जो है बहुत अप एंड डाउन हुए और आखिर में जो है मिल मालिकों को मानना पड़ा। अरे के बाबूजी दियो 35%, ठीक है, थे काम मत लगो, यूं ही नुकसान करा रहा हो, लगो काम पर। और बॉलीवुड की पिक्चरें भी गवाह है, आखिर में मिल मालिकों को झुकना पड़ता है। मजदूरों के हाथ जब मतलब मजदूरों के यदि हाथ उठ जाए तो फिर झुकना ही पड़ता है, ठीक है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के आकार बदल देता है, पता है ना। हाँ, प्लेग बोनस नहीं बढ़ाने को लेकर विरोध था, ठीक है, कि नहीं बढ़ा रहे थे। 20% तो बढ़ाया, ठीक है। गांधी जी जो है वो कहते हैं 20 की जगह कितना देना पड़ेगा? 33% देने की मांग की।
नहीं दे रहे थे तो गांधी जी ने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। 15 मार्च को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए और भूख हड़ताल का जो है पहली बार प्रयोग हुआ है भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हुआ है। 3 दिन बाद मांगे स्वीकृत कर ली गई, ठीक है। और सहयोगियों में अनुसुईया बेन भी थी। अनुसुईया बेन स्पेशली क्यों लिखा है? अंबालाल साराभाई जो थे फैक्ट्री के मिल मालिकों में शामिल थे, उनकी बहन थी अनुसुईया बेन, वो भी इनके साथ सहयोग करने वाली थी। तो है ना मजे की बात, इसलिए ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये और एक विजय थी। अब जो है गांधी जी जाना माना चेहरा बन चुके थे। अब इनके मतलब यूं समझ लो आप कि 100-200 के सब्सक्राइबर हो चुके थे, और 100-200 के सब्सक्राइबर यदि किसी के हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे, यानी कि वो पहचान अच्छे चेहरा जो है बन चुका है। तो वही चीज फीलिंग यहाँ पे गांधी जी ने ले ली थी। अब गांधी जी जो है बढ़िया मतलब रोल में थे। अब वो जैसे ही वैकेंसी आएगी वीडियो बनाएंगे अपडेट, जैसे ही आएगी मोटिवेशनल वीडियो फेंकेंगे, जैसे ही आएगी क्लास PYQs वगैरह ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रश्न वगैरह कराएंगे। अब मैं जो है रोल में रहूंगा पूरी तरीके से, और वो वाली फीलिंग है पूरी। बच्चे भी देखेंगे अरे मजा आ रहा है, ये टीचर बहुत बढ़िया है, ठीक है, इन्हीं से पढ़ना है। अपने मतलब नैया पार लगेगी तो इन्हीं से लगेगी। वो वाली फीलिंग अपने आप गांधी जी से लेने लग गए थे कि अब गांधी जी ही आजादी दिलाएंगे। वो वाले रोल में गांधी जी आ चुके थे। और जो मैंने उदाहरण दिया है उससे आप लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर है, अब पिक्चर सेट एकदम, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है रोलेट एक्ट। क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। 1914 से 1919 के बीच में, आप लोगों को पता ही है, प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था। प्रथम विश्व युद्ध जो है अब यूं समझो कि पूरा अंतिम पड़ाव ही था, एक तरीके से समाप्ति की ओर था। और वहां पे अंग्रेजों को अब भय था क्या भैया, अब जो है ये गतिविधियां जो अब ये जो घटनाक्रम चला है, यानी कि अब जो है इनको भारतीयों को भी पता चला है कि ये युद्ध वगैरह थोड़ा बहुत विरोध वगैरह करेंगे तो और जो है अपने कमजोर हो सकते हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए हमें कोई ना कोई जो है ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिससे इनको रोका जा सके। उन्होंने लाया रोलेट एक्ट। न्यायाधीश, इनकी अध्यक्षता कौन थी? न्यायाधीश, ये जज था, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट बनाया गया जो 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इस एक्ट में था क्या कि कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं। आज आपको कोई गिरफ्तार भी कर ले तो आप जो है, आपको वकील करने का हक है, ठीक है, आपको जो है अपनी दलील देने का हक है, आपको अपील करने का हक है। उस समय इन्होंने ये सारे जो है मना कर दिए क्या हमारी मर्जी पड़ी जिसको जो है पकड़ के हम जेल में डाल देंगे, और कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधा मुकदमा है और जेल में रहेगा वो। मतलब इसको कहा गया काला कानून, ठीक है, काला कानून ही है, मर्जी पड़ेगी जिसको डाल देंगे अंदर। और ऐसे थोड़ी चलता है, बाबा जी को राज है क्या, मामा है क्या, तो ये थोड़ी चलता है। प्रावधान क्या था? बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना। भारतीय जनता ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा। मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा है इसे, ठीक है। इसके विरोध स्वरूप जो है गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। देखो वो जो दो आगे पढ़े अपन ने वो सत्याग्रह आंदोलन है और ये है सत्याग्रह सभा। इस चीज को व्यवस्थित रूप से ध्यान में रखना। तो ये रोलेट एक्ट जो है इसकी डेट भी पूछी जाती है, ठीक है, इसकी उपाधियां भी पूछी जाती है, इसमें क्या प्रावधान था वो भी पूछा जाता है। और इस रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया स्वरूप ही भारतीय राजनीति में एक घटना देखने को मिलती है जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक था ब्रो। ठीक है, चलो बेटा, अब देखो रोलेट एक्ट का विरोध के लिए तय किया गया एक दिन कि अपन जो है 30 मार्च को जो है विरोध करेंगे। लेकिन किसी कारणवश इस विरोध को जो है थोड़ा आगे ले गए और 6 अप्रैल को जो है विरोध किया गया, ठीक है। अब यहां से डेट ध्यान में रखना आप, 30 मार्च तय था, 6 अप्रैल को विरोध किया गया और गांधी जी को जो है 9 अप्रैल को पलवल स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को, क्यों? गांधी जी जो है उस समय के बहुत चर्चित चेहरा थे, बहुत चर्चित चेहरा थे, लीडर थे एक तरीके के। अब ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आ चुके थे रोल में, तो यहां से इनको पलवल स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन जो है यानी कि 10 अप्रैल, अगले दिन जो है 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल, ये दो उस समय के मेन लीडर थे जो इस
विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को गिरफ्तार करते ही जनता भड़क गई। अब जो है जनता के सहन नहीं हो रहा था, अब जो है भड़क गई। ये विरोध पंजाब और सिंध साइड में ज्यादा था, ठीक है। अब जनता पूरी तरीके से भड़क गई। ये दो मेन नेता उस समय गिरफ्तार हो गए। अब रोलेट एक्ट था क्या, एक बार यहां से भी अपन समझ लेते हैं। पहले विश्व युद्ध में समाप्ति के बाद ब्रिटिश जानते थे कि भारत में अशांति फैल रही है, युद्ध समाप्त होने के बाद यह बढ़ सकता है, इसलिए रोलेट एक्ट नाम से कानून लाए और ब्रिटिश सरकार इस एक्ट के जरिए उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को बड़ी आसानी से जेल में डाल देती थी और कोई अपील, दलील, वकील कुछ भी नहीं है। यह था रोलेट एक्ट, विरोध करना लाजमी था। 10 अप्रैल को इन्हें गिरफ्तार किया है इनको छुड़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो आज की वर्तमान स्थिति से आप यदि जब तक आप मैच नहीं करोगे तब तक जो है चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय या कहीं भी बेरोजगार नेता है, किसी वैकेंसी के लिए वगैरह बैठे हैं धरने पे, वहां नेता को पकड़ के डाल देते हैं अंदर, तो सबसे पहली मांग अपनी, फिर सभाएं होने लगती है, मांग क्या होती है, हमारे नेता को छोड़ो। पहली बात तो ये, उन पे लगाए गए मुकदमे वापस लो। वही चीज विरोध उस समय भी होता था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू को गिरफ्तार किया, जनता जो है अब एकत्रित होने लग गई। एक स्थान फिक्स किया गया कि अब जो है अपने को मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग कहां करनी है, जल्ली नामक व्यक्ति था, क्या कौन था, जल्ली नामक व्यक्ति था। उस जल्ली नामक व्यक्ति का एक खेत था, ठीक है। उस खेत में क्या था कि चारों तरफ दीवारें थी, ऊंची ऊंची दीवारें, एक कुआं था, एक पेड़ था और एक हल्का सा चौतरा टाइप बना हुआ था। ये था जल्ली वाले का, जल्ली का बाग था यानी खेत था। और मतलब आपने ध्यान है कि राजस्थान या भारत के अंदर जो है किनो मतलब कोई नाम है, सुरेश रोसूरिया करता है ना, रमेश रमिया करता, तो वही जल्ली का जलिया। क्या आना कहाँ है कि पाजी कहाँ आना है कि जलिये के बाग, जलिया वाले बाग आना, क्या बोलते हैं, जलिया वाला बाग आना है। तो वहीं से नाम पड़ गया जलिया वाला बाग। तो सभी लोग एकत्रित हुए, 25 से 30 हजार लोग जो है उस समय जलिया वाला बाग के अंदर एकत्रित हुए। सभा चल रही थी शांतिपूर्वक, कोई हिंसा अपने भारतीयों द्वारा नहीं की जा रही थी, शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। उसी समय जो है अंग्रेजों को खबर होती है वहां पे जो इतनी संख्या में एकत्रित हो गए तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा। उस समय जो था ये अपने क्या कहते हैं, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था ओ डायर। देखो जनरल डायर अलग है, जनरल ओ डायर अलग है, ठीक है। जनरल अपन ज्यादातर यही पढ़ते हैं, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा आपकी। अपन ज्यादातर ये पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोली चलाने के आदेश जनरल डायर ने दिए और फिर जनरल डायर को जो है उधम सिंह ने मारा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उस समय उच्च अधिकारी जो था वो ओ डायर था, ठीक है। तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल यानी कि जिसने साइन किए हैं वहां पे क्या सेना भेजी, जिसने पुलिस वाले भेजे हैं वो ओ डायर था। इसके कहने पर अब मान लीजिए जो टुकड़ी भेजी है उसमें मान लो एक हेड कांस्टेबल भी, उसमें एसआई भी, अब वहां पे जाके जो एसआई की चलेगी, एसआई कहेगा कि आप ठोको गोलियां। तो वो जो पद होता वो जनरल डायर का था। और जनरल डायर तो अपनी खुद की मौत खुद मरा है, ठीक है, खुद की मौत खुद मरा है। वो तो 1927 के करीब वो मर गया था और इसको मारा है उधम सिंह ने। इसको 1940 में उधम सिंह ने मारा है और उधम सिंह ने भी वहां रहकर बहुत बड़ी तपस्या की इसको मारने के लिए। तो ये दोनों व्यक्ति अलग हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, जनरल डायर अलग है, जनरल ओ डायर अलग है, ठीक है। तो वहां पे ये जो है बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। बैसाखी का दिन चूज किया था इन्होंने और वहां पे इनको पता चला तो जनरल ओ डायर ने जो है पुलिस टुकड़ी भेजी और वहां एंट्री का एक ही द्वार था, गेट एक ही था, वहां पे ले गई जीप, ठीक है। इनकी पुलिस वाले उतरे, लोडेड उनके पास में बंदूकें थी AK-47, ठीक है। तो धड़ाधड़ जो है गोलियां दागनी शुरू कर दी और 25-30 हजार की भीड़ है। मान लो एक भी गोली चल जाए तो भगदड़ मच जाए। हुआ यही, गोलियों से नहीं मरे उतने लोग तो जो है भगदड़ से मच गए, मर गए, वहां पे भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए जो कुआं था उस कुएं में कूदे हैं और ऊपर ऊपर लोग बहुत कूद गए तो इस चक्कर में मरे हैं। जो दीवारें चढ़ रहे थे उनकी गोलियां लगी वो मरे हैं और इस तरीके से भगदड़ में और गोलियां लग के और हजारों लोग जो है उस समय मर गए, कई विकलांग हो गए और चारों तरफ खून ही खून और बहुत ही विभत्स दृश्य जो है उस समय हो गया था। आप यहाँ पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये फोटो देख सकते हो। पुलिस जो है अब आए भागे की तरफ, गेट एक ही था, बाकी तो ऊंची ऊंची दीवारें थी, सामने आते तो गोलियां लगती थी, तो कहां जाएंगे। एक कुआं था उसके अंदर कूदते थे और इतना खतरनाक मतलब कांड हुआ था जिसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। भारत के उस समय वायसराय कौन थे, चैम्सफोर्ड थे, ठीक है, ध्यान रखना। ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अपन पढ़ते हैं ना, वही चैम्सफोर्ड।
गोलीबारी का आदेश जो है जनरल डायर ने दिया, लेकिन उस समय उच्च अधिकारी कौन था? ओ डायर था। तो ये चीजें आप लोगों को अभी से ही ध्यान में रख लेनी है। लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप लोगों को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, इसकी डेट पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट जो है ये पूछी जाती है। ये किसका मतलब ये प्रतिक्रिया किसकी थी? रोलट एक्ट के समय जो है विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू, उनको गिरफ्तार किया था, उनको छुड़ाने के लिए जो है ये चीजें चल रही थी। उस समय जब गोलीबारी हुई उससे पहले जो है वक्ता आ रहे थे, बोल रहे थे। उस समय जो फरियाद नामक कविता जस्ट पूरी हुई थी और बाद में लाला हंसराज जो है वो बोल रहे थे और उसी समय जो है ये घटनाक्रम चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ अखबारों की सोर्स से, दैनिक भास्कर के सौजन्य से सोर्स से जो है ये पता चलता है अंग्रेजों की क्रूरता कैसी रही है। देखो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में सभा कर रहे 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां चलवाई। गोलीबारी के दौरान कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े और डूबने से उनकी मौत हो गई। कई जने ऊपर कूदे, उससे भी उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और देखो क्या था, डायर ने हंटर आयोग को बताया। तब इनकी जांच के लिए जो है एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था हंटर आयोग, हंटर कमेटी। अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, डायर ने जो है हंटर कमेटी को बताया, हंटर आयोग को बताया कि जलियांवाला बाग में 1650 गोलियां दागी गई। जलियांवाला 1650 क्या है? 1650 गोलियां दागी गई। ये गोलियां एनफील्ड .330 बोल्ट एक्शन राइफल से चलाई गई। ठीक है, यानी कि AK-47 की 55 मैगजीन खाली करने जैसी गोलीबारी हुई है। AK-47 की 55 मैगजीन खाली हो जाए, इतनी जबरदस्त भयंकर गोलीबारी की गई है। AK-47 राइफल की सामान्य मैगजीन में कुल 30 गोलियां होती है और ऐसी 55 खाली कर दे, इतनी जो है वहां पे गोलीबारी की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो है जलियांवाला बाग से संबंधित आप लोग यदि और फैक्ट अपन को क्या ध्यान में रखने परीक्षा की दृष्टि से, तो देखो 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। सरकार द्वारा इसकी जांच हेतु हंटर कमेटी आयोग गठित की गई। हंटर कमेटी में टोटल 8 सदस्य थे। ये चीज जो है 8 सदस्य वाली एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वन लाइनर में भी नोट कर लेना, जिसमें से 5 तो अंग्रेज ही थे, 5 अंग्रेज थे। अब बताओ मेजोरिटी विन वाला सिस्टम बैठ जाएगा, पक्ष में किसके फैसला जाएगा? अंग्रेजों के। 3 भारतीय थे इसमें सिर्फ। इनके अनुसार जो है 379 लोग मारे गए थे, जबकि हजारों मरे थे। इन्होंने कहा 379 ही मरे हैं। ठीक है, वास्तविक जो है 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। गोलीबारी के समय लाला हंसराज भाषण दे रहे थे। ठीक है, और ये तो इन्होंने कही हंटर कमेटी की रिपोर्ट पे, और ये हंटर कमेटी ने भी खुद ने कोई मेहनत नहीं की है। वहां की एक लोकल कमेटी थी, उसकी जो है जांच रिपोर्ट जो है वो उठाकर दे दी ऐसे कैसे। फिर इसका जो है भारतीयों को जो है ये बात हजम नहीं हुई, तो तहकीकात कमेटी बनाई गई। इसी के मतलब इसके ऊपर जो है एक भारतीयों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा तहकीकात कमेटी। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में यह गठित की गई। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयबजी जयकर आदि इनके सदस्य थे। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है और इन्होंने बताया फिर कि 1000 से भी अधिक लोग जो है मारे गए। जनरल डायर को क्या कर दिया? बर्खास्त। अब देखो विरोध किया, लोग विरोध करेंगे, तो इन्होंने सिर्फ एक सहानुभूतिपूर्ण जो है कि दिखाने के लिए लोगों को जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया। एक्चुअल में बर्खास्त करके भी इसको बहुत सारे सम्मान दिए इन्होंने कि तूने जो है तू तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है वगैरह, ऐसे सम्मान दिए। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, दो जैसे कि अपन राज्यसभा और लोकसभा पढ़ते हैं, वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन हो गया। तो वहां पे जो है जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा है इसने। तो क्या हुआ? एक तरीके से सम्मान दिया इन्होंने और स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड जो है राशि दी है। एक वहां के लोकल अखबार ने 25,000 पाउंड इकट्ठे करके और दिए इसको। बताओ, उनके मामले, उनके नजरों में तो ये जो है हीरो बन गया था वहां पे, और ऐसे ही बर्खास्त करके यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी। महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती कहा। ये चीजें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, ये कोटेशन पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को CF एंड्रूज ने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। शंकर नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है ये। ठीक है, जलियांवाला बाग देखो
सीक्वेंस समझो। रोलेट एक्ट सबसे पहले अपने विश्व युद्ध प्रथम, उसके बाद में रोलेट एक्ट के बाद में जो प्रतिक्रिया हुई वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद में हंटर कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद में ये प्रतिक्रिया। तो ये जो है क्रम आपको ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर से चलेगी और सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट, वहां पे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुआ है ना, वहां पे ये जलियांवाला बाग स्मारक भी बना हुआ है, ठीक है। अब लो, अभी भी वहां की दीवारों पे गोलियों के निशान, खून के निशान वगैरह देखने को मिलते हैं, वहां पे कई लोग जो है देखने जाते हैं वहां। तो इस तरीके से आज की इस क्लास में अपन ने महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है, पहले महात्मा गांधी का परिचय पढ़ा, उसके बाद में शुरुआती आंदोलन पढ़े, उसके बाद में रोलेट एक्ट, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब कल जो क्लास आएगी उसमें अपन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो सब पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अपनी जो है क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और हिस्ट्री, भारतीय इतिहास जो एक आप लोगों के सिर दर्द था, वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही पूरा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में अपने जो है महीना भर पढ़ेंगे राजस्थान जीके, जो अब थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ है 41 जिले होने से, महीने भर के अंदर वो पढ़ लेंगे अपन। राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे, मतलब जीके मतलब भूगोल पढ़ेंगे। और भूगोल पढ़ने के बाद फरवरी में फिर अपन पढ़ेंगे भारत वाला, भारत और आप लोगों के ये जो सौर मंडल वगैरह ये पढ़ेंगे। और इस तरीके से कोर्स पूरा होगा। और आपके राजनीति की जो है वो क्लासें ऑलरेडी चल रही है। तो कुल मिला के अपने जो है चीजें सही समय के अनुसार बैठ रही है। हमारा प्रयास यही है आप लोगों को बढ़िया तैयारी कराई जाए। मैं जो प्रयास कर रहा हूं ना, मेरा मानना है 60% छोड़ो, आपने ढंग से ये चीजें जो करवा रहे हैं, आप जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए प्रयास किया, जैसे कि ये टेस्ट सीरीज, वन लाइनर वगैरह, आप 80% जो है मार्किंग कर सकते हो, बहुत हंसते खेलते, ज्यादा लोड भी नहीं है। पहले हजारों बच्चों ने जो है पहले क्लियर किए अपने यहाँ से रीट प्री, और बिल्कुल कोई बिना किसी खर्च के। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है सुविधा मिल रही है, उसका लाभ उठाओ बढ़िया तरीके से। जैसे ही चैप्टर पूरा हो, करो प्रैक्टिस। क्या कहा है गांधी जी ने, क्या कहा है गांधी जी ने कि अधिकता कोई नहीं कार्य की, आपकी अनियमितता ही आपको मारती है, आदमी को मारती है। तो अनियमितता क्यों, चैप्टर पढ़ा, हाथों हाथ प्रैक्टिस, हाथों हाथ जो कमी है उसको वापस पढ़ो, हाथों हाथ रिवीजन करो। बस एक दिन का उसी दिन का काम उसी दिन पूरा, और आनंद ही आएगा पढ़ने में। यदि किसी को आनंद आने लग गया तो वो जिंदगी का असली मजा लेना सीख जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए रीट प्री की दे दी है, स्कूल लेक्चरर की जो है नई वैलिडिटी के साथ में न्यू अपडेटेड टेस्ट सीरीज दे दी है, आप लोगों को शिक्षण विधियों की दे दी है, आप लोगों को सेकंड ग्रेड की दे दी है। और शिक्षक भर्तियों के लिए तो अपना चैनल जो है पूरी तरीके से डेडिकेट रहता है, और इससे ज्यादा प्रयास तो क्या किया जा सकते हैं। और तो और आप लोगों को तो अपकिल टाइम पे वन लाइनर भी मिली है, सारी सुविधाएं हैं भाई। अब लाभ उठाना किसको है, आप लोगों को उठाना है। हम तो क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो सारी चीजें की है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो और आगे बढ़ो। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।